गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं शनि महाराज के एकादश भाव में प्रभाव के विषय में। क्या है आपके जीवन में शनि महाराज यदि आपकी कुंडली में एकादश भाव में बैठे हो, यानी इस घर में बैठे हो, किस राशि में है वो यहाँ जो नंबर लिखा हुआ वो उस राशि में होंगे। कालपुरुष की कुंडली है ये मेष लग्न की। यहाँ पे कुंभ यानी अपने ही मूल त्रिकोण राशि में शनि महाराज बैठे हैं। ये जो 10 नंबर लिखा है यानी मकर लग्न, मकर राशि, ये भी शनि महाराज की ही राशि होती है। शनि महाराज यदि एकादश में हो तो बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। कुछ ही जगह है जहाँ की शनि बहुत ही अच्छे परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। एकादश में सभी अच्छा परिणाम देते हैं। 3rd हाउस हो गया, 1st हाउस भी है, अष्टम भी कह सकते हैं, दशम ज़्यादा अच्छा है, नवम भी ठीक है। अष्टम में उतना अच्छा नहीं कहेंगे, दीर्घायु बनाते हैं, लेकिन और बहुत सी चीज़ों में अच्छे नहीं है, तो अष्टम को उतना बेहतर तो नहीं मानेंगे हम। तुला राशि को तो सप्तम भाव भी अच्छा है इनके लिए। यदि मेष लग्न ही है तो शनि यहाँ भी अच्छे ही फल देते हैं। तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ शनि महाराज अच्छा फल देते हैं। तो एकादश भाव के शनि आपको क्या देते हैं? स्त्री जातिकाओं के लिए एक ही पुस्तक है जिसमें कुछ अच्छा नहीं कहा है। स्त्री जातिका हो यदि, उसके लिए व्यर्थ की चिंता करने वाला बताया गया है एकादश में। व्यथा और पुरुष जातक के लिए बताया गया है कि ऐसे जातक आलसी होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं वन लाइनर के हिसाब से। लेकिन इसके अतिरिक्त जो मुख्य हमारे शास्त्र हैं वहाँ पे मुख्य शास्त्र से वो भी बताया मैंने, अलग अलग भाषाकार हैं, टीकाकार हैं, उनके टीकाकार भी होते हैं। तो उसके हिसाब से फिर भी यहाँ पे शनि महाराज हो तो आपको आय देने वाला बताया गया है। शनि अगर एकादश में है तो आय, संपत्ति भी कैसी, स्थिर संपत्ति, और कहीं ना कहीं स्थिर संपत्ति, निरोग बनाते हैं। यहाँ पे बैठे हुए शनि महाराज आरोग्य देते हैं, आपको आरोग्य प्रदान करते हैं आपके जीवन में, दीर्घायु बनाते हैं। ये तो सदा सत्य है। क्योंकि यहाँ से बैठ के अष्टम भाव को देख रहे हैं, लाभ में बैठे अष्टम भाव को देख रहे हैं। आयु वृद्धि कारक हैं शनि महाराज यहाँ बैठकर, क्योंकि आयु के कारक भी हैं अष्टम भाव के। लाभ में बैठे तो वृद्धि कारक होते हैं, तो दीर्घायु बनाते हैं आपको, शूर बनाते हैं, शूर वीर बनाते हैं। तो ये कुछ जनरल प्रिडिक्शन है शनि महाराज के एकादश भाव में बैठे हुए शनि महाराज के। आपको महाधनी भी बनाते हैं, महाधनी बनाते हैं। और विशेष रूप से कड़ी परिश्रम करने के बाद व्यक्ति प्राप्त करता है धन संपत्ति। यदि मेष लग्न ही है, कालपुरुष की कुंडली में आपका मेष लग्न हो, 1 नंबर से शुरू करते हैं। इस राशि की बात करेंगे। हालांकि मेष लग्न में चूंकि शनि आपके दशम के ही कारक है, कर्म क्षेत्र के, और लाभ भाव में बैठे, तो कार्य क्षेत्र के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हैं और लग्न को देखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत विशेष योग बनाते हैं। क्योंकि लाभ भाव का स्वामी धन भाव में बैठे या धन भाव को देखे, या फिर लग्न को देखे या लग्न में बैठे, ये महाधनी योग बना देता है आपका। ठीक है। हाँ, यहाँ बैठे शनि का एक असर ये भी है कि लग्न को देखते हैं। ये लग्न को देखने का मतलब कि शनि आपको मैच्योर बनाते हैं, और मैच्योर बनाते हैं इसका मतलब कि आपके दाढ़ी और बाल के जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। आप जल्दी थोड़ी सी उम्रदराज दिखने लगते हैं। लेकिन आपके अंदर ज्ञान की प्राप्ति भी वैसी ही होती है। आपके अंदर नॉलेज, विजडम, ये सब चीज़ें मतलब कि जन्मजात ही होती हैं। शनि अगर आपके आत्मकारक हुए, यानी शनि अगर डिग्री में सबसे अधिक है कुंडली में भी, भले यहाँ ना बैठे हों, लेकिन लग्न में किसी तरह से शनि किसी भी प्रकार से लग्न से अगर युति कर रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं, लग्न को देखें या लग्न में बैठें, तो ऐसा जातक जो होता है वो है ज़्यादा मैच्योर होता है। क्योंकि शनि वृद्ध ग्रह है, लग्न में बैठ जाए तो
तो बात ही क्या है। वैसा जातक जो होगा वो बालपन से ही मेच्योरिटी दिखाता है, बालपन से ही चीज़ों को समझता है इस तरह से जैसे कि कोई बड़ा व्यक्ति समझता है उस चीज़ों को। और अगर आत्मकारक है यानी डिग्री में सबसे अधिक है शनि आपके कुंडली में, तो फिर ऐसा जातक जो होता है बचपन से ही बुढ़ा होता है, मतलब बुद्धि उसकी बालपन से ही मैच्योर होती है, बुढ़ों की तरह बातें करने वाला होता है बालपन से ही। बच्चे कुछ और बातें कर रहे होंगे, वो बच्चा जो होगा वो अलग से ही वो अध्यात्म की बात, वो बहुत सी चीज़ें बात कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे जैसे लगेगा कि 90 साल का हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो शनि महाराज ऐसा ही फल देते हैं लग्न से जुड़ जाए तो। और यहाँ बैठे शनि तो लग्न को ही देख रहे हैं सॉरी, यहाँ लग्न पे शनि महाराज की दृष्टि आपको कभी कभी गोचर वश जब शनि आते हैं वहाँ पे तो थोड़ी बहुत या 7.5 हो, अड़ैया हो, पनौती हो, जो भी है, शनि का गोचर जब भी आएगा लग्न पे शनि की दृष्टि है तो कभी कभी आपको जो मैंने आलसी वाला शब्द लिया वो चीज़ देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं, लेकिन बुरा कब होगा? जब गोचर वश या कोई ऐसी दशा अंतरदशा या जो भी चल रहा हो, अड़ैया, 7.5, पनौती जो भी है, तो उस समय ये वाला चीज़ देखने को मिलता है। जो आलस्य है या व्यर्थ की चिंता वगैरह है, जातक हो जातिका हो, तो लग्न पे आपके प्रभाव है, तो शारीरिक क्षमताओं में कमी आना तो आलस्य उस वजह से होता है। इसी कारण कहा गया आलसी थर्ड तीसरी दृष्टि जो है इनकी आपके लग्न पे होने से। बात करेंगे इनकी पंचम भाव पे जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, ये वाली, इससे कुछ बेनिफिट भी है और एक आध दो चीज़ों के लिए अच्छा नहीं भी है। क्या है बेनिफिट? ये है कि आपकी शिक्षा जो होगी विलम्ब से हो या कैसे भी हो, कभी भी हो, लेकिन टेक्निकल पढ़ाई करेंगे आप, इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई या किसी भी फील्ड में कंप्यूटर संबंधित कोई भी टेक्नोलॉजी वाले स्किलफुल पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना, स्किलफुल पढ़ाई करता है ऐसा जातक जो होता है, टेक्निकल पढ़ाई ही करता है आमतौर पे। अगर शनि महाराज अच्छे होके यहाँ बैठे हैं या शनि की यहाँ पे राशि ही बनी हो, ठीक है ना, तो आप अवश्य ही कोई टेक्निकल पढ़ाई करेंगे। मंगल बैठ जाए यहाँ पे और मकर में बैठ जाए उच्च के होके, तो आप अच्छे वाले इंजीनियर बन सकते हैं, है ना। अच्छा इंजीनियर का मतलब होता है कि एरोनॉटिक्स इंजीनियर, स्पेस इंजीनियर, मतलब अच्छे क्वालिटी के उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियर। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त पुत्र के लिए उतने अच्छे नहीं हैं, संतान उत्पत्ति में विलम्ब कराते हैं। पुत्र के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पुत्र आपका थोड़ी लेट से संतान प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई राशि अच्छी बनी हो, यहाँ पे गुरु की दृष्टि वगैरह पड़ रही हो, तो ऐसी भी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, ऐसा दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर किसी की राशि नहीं है तो कभी कभी विलम्ब कराते हैं। यहाँ बैठे शनि आपको प्रेम संबंधों की तरफ ज़्यादा जाने देते नहीं है। ठीक है, एंटीटेरेस यहाँ शुक्र बैठे हो, शुक्र की राशि बनी हो और शुक्र ठीक दशा में हो तो बात अलग है। विशेष शुक्र यहाँ बैठे हो तो ठीक है, आपका प्रेम संबंध फिर भी ठीक रहेगा। लेकिन यदि ऐसा कुछ नहीं है तो शनि महाराज आपको प्रेम संबंध की ओर प्रेषित नहीं करते हैं। आप आमतौर पर जीवन में आगे बढ़ने की ही ख्वाहिशें लेके जन्म लेते हैं और उसी की पीछा करते रहते हैं। हमेशा अपने सपनों को चेज करना, परिश्रम करना, लगे रहना, आपको व्यर्थ की टाइम ही नहीं मिलता है कि आप दूसरी तरफ जाएं, आप उसके लिए जन्म नहीं लेते हैं। वो फिर एक अलग ही कुंडली होती है जो प्रेम संबंधों के पीछे, भोग विलास के पीछे जाने वाले लोग होते हैं, वो अपना प्रारब्ध लेके ही जन्म लेते हैं। और शनि की पंचम में दृष्टि होना यानी कि आप, हालांकि कभी कभी पुत्र से आपकी बनती भी नहीं है, लेकिन हाँ विलम्ब से पुत्र होगा। प्रेम संबंधों में आपके थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, अगर है भी तो आमतौर पर होता नहीं है तो थोड़ी सी समस्याएं आ जाती हैं। हाँ, यहाँ पे सेहत के लिए अगर बात करें तो पंचम में अगर शनि की दृष्टि हो रही है या बैठे हैं शनि, तो पेट की प्रॉब्लम देते हैं, पेट संबंधी समस्याएं करते हैं पंचम के शनि महाराज जो हैं। इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ता है।
उसके अतिरिक्त अगर देखें इनकी एक दृष्टि है अष्टम भाव पे, इसीलिए दीर्घायु कहा है क्योंकि कारक है यहाँ के, और यदि इनकी दृष्टि अष्टम पे है तो आपको दीर्घायु बनाते हैं। और शुभ दृष्टि है तो अच्छे राशि में बैठे हैं या यहाँ पे अच्छी राशि बनी है, अच्छी बात है। पैतृक संपत्ति नहीं देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि शनि महाराज पैतृक फ्री का देने के लिए जाते नहीं हैं। मिल भी रहा हो, अगर बहुत सारी पैतृक संपत्ति है भी तो उसको उलझा के रख देंगे और लाभ कराएंगे, लेकिन वहाँ से कराएंगे अगर तब लाभ करा सकते हैं पैतृक संपत्ति से जब यहाँ स्वयं की इनकी राशि बनी हो 10-11, उसमें भी आपको थोड़ा मशक्कत करना पड़ता है। आपको एक बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, थोड़ी दौड़ भाग करनी पड़ेगी, फ्री में तो नहीं देंगे, बिना मेहनत किए। उसमें भी अगर फ्री का मिलने वाला कि आप दादाजी ने छोड़ा था, गांव में बहुत सारी ज़मीन है और उसकी कीमत बहुत बढ़ गई क्योंकि रिंग रोड निकल गया वहाँ से, अब उस ज़मीन को लेने के लिए भी आपको दौड़ना पड़ेगा। शनि महाराज यहाँ पे देख रहे हैं यदि या बैठे हैं, पैतृक संपत्ति को भी लेने के लिए फ्री का तो देंगे नहीं, यानी कि आप दौड़िए, मेहनत करिए, फिर प्राप्त करिए, उसको मिलेगा लेकिन मेहनत के बाद, ऐसे नहीं मिलेगा। पैतृक संपत्ति में विवादों का होना तय है। शनि महाराज की दृष्टि है तो कानूनी पचड़े में आपकी पैतृक संपत्तियाँ फंस जाती हैं। 2 नंबर का धंधा आपके लिए फलता नहीं है, उल्टे सीधे जो भी जॉब कर रहे हैं। हाँ, पंचम भाव में जो दृष्टि है उसके हिसाब से अगर देखें, आप निवेश करते हैं अगर, तो वो आपके लिए सही नहीं होता, विशेष रूप से छोटी चीज़ों में। लॉन्ग टर्म निवेश करके आपने रखा है तो वो अच्छी बात है। अगर आपने शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म निवेश किया है 10 साल, 15 साल, 5 साल, म्यूचुअल जो आपका रहता है फंड वगैरह, अगर उसमें आपने लॉन्ग टर्म में शेयर वगैरह लिए हैं, चाहे बॉन्ड खरीदा है, जो भी है, तो उसके लिए आपके लिए शनि अच्छे हैं। नहीं तो डेली आप सोच रहे हैं कि आपका हर महीने 2 महीने में बढ़ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो लॉस करा देते हैं फिर शनि। जुआ सट्टा के कारक हैं नहीं। राहु हो यहाँ पे अथवा यहीं पे तो बात अलग है, साथ में हो शनि के तो वो फिर उस चीज़ में आपको ले जाएंगे। शनि के साथ ना हो तो अच्छा है, शनि बता ही राहु हो जाते हैं, तो जैसा शनि वैसा राहु, फिर राहु भी अपना वो प्रभाव ख़त्म कर देते हैं, वो शनि जैसा ही प्रभाव देते हैं। राहु जाने जाते हैं आपके जल्दीबाजी के लिए, शनि आपके विलम्ब के लिए। अपोजिट है दोनों, लेकिन जब एक साथ होंगे तो राहु शनि जैसा ही हो जाते हैं, ठीक है ना। राहु फिर अपना कुछ नहीं रह जाता, शनि ही है राहु। तो ये चीज़ें हैं, दृष्टियाँ हो गई। राशियों की बात करें तो यदि यहाँ मेष राशि है, यानी शत्रु राशि में है शनि महाराज, तो भी अपना फल तो देंगे, लेकिन यदि अब ये तो नीच के हो गया एक्चुअली। अब नीच के शनि 1 नंबर में नीच के हो जाते हैं मेष राशि में। मंगल इनकी राशि में भले उच्च के हो जाए, लेकिन मेष राशि में शनि महाराज नीच के हो जाते हैं। तो नीच के शनि हो गए तो थोड़ा समस्या आ जाती है आपके हर चीज़ में। जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ वहाँ आपको परेशान करेंगे, तब तक जब तक कि नीच भंग ना हो रहा हो, ठीक है। थर्ड आई इनकी यहाँ पे है आपके लग्न पे। अब आप बीमार होंगे, आपका स्वास्थ्य जो है डमाडोल रहेगा, आपके अंदर आलस्य बढ़ जाएगा यदि नीच भंग ना हो रहा। नीच भंग कैसे होगा? नीच भंग होगा यदि शुक्र यहाँ बैठे हों और मंगल यहाँ बैठे हों, या शुक्र मंगल का यहाँ होना हो या यहाँ होना हो, ठीक है। यानी एक दूसरे से केंद्र में हो या कहीं भी हो, केंद्र में ना हो। केंद्र में होना मतलब 4-7 की इनकी दूरी जो है 1, 4, 7, 10 की हो, यानी शुक्र मंगल साथ में बैठ जाए। शुक्र मंगल क्यों? क्योंकि शुक्र की राशि में शनि उच्च के होते हैं, तो शुक्र को लिया। और मंगल मतलब मेष राशि में है ये, तो मंगल के साथ, तो मंगल और अब मंगल मान लीजिए कि यहाँ भी बैठे हैं, तो शुक्र इनसे चौथे में हो या 7वें में हो या फिर 10वें में ही हो या 7 में ही हो, कुल मिला के यही है। या त्रिकोण में भी हो, केंद्र के साथ त्रिकोण में भी हो तो चलेगा, आपका नीच भंग हो जाता है। अथवा फिर ये अपने उच्च की राशि यानी कि शुक्र के साथ हो, यहाँ पे शुक्र बैठ जाए। शुक्र की राशि में, तुला राशि में ये उच्च के होते हैं, तो राशि स्वामी यानी तुला के राशि स्वामी शुक्र है, शुक्र के साथ अगर बैठे हो
तो भी ठीक है। या उच्च के मतलब ये नीच भंग हो जाए किसी तरह से, 2-3 तरीके हैं, वो हो जाना चाहिए। अगर होता है तो अच्छी बात है, तो आपको फल मिलेगा। लेकिन फिर भी फल जो मिलता है नीच का ही, नीच भंग हो रहा है, नीच राजयोग बन रहा है, नीच भंग राजयोग जो बन रहा है, तो वो फल भी वैसा ही मिलता है। अगर यहाँ मेष राशि है तो अब जिस तरह से नीच भंग हो रहा है उस तरह का ही फल मिलता है, पूरी तरह से वो फल नहीं देते जिस तरह का शनि का यहाँ फल होना चाहिए। ठीक है, दशांतर दशा गोचर वश शनि की अढ़ैया 7.5 में थोड़ा सा कष्ट होना तय है आपके। और फिर इनकी राशि कहाँ पड़ेगी, 1 नंबर यहाँ है तो आपके 10 नंबर यहाँ होगा, 11 यहाँ होगा। तो भाग्येश के लाभ में बैठे तो अच्छा है। जो मैंने बताया था, अष्टमेश होके बैठेंगे तो भी अच्छा है। अष्टमेश होके बैठेंगे तो आपको, हालांकि नीच रहेंगे लेकिन नीच भंग हो रहा है तो अच्छा है। नीच भंग नहीं हो रहा है तो फिर भले इनकी स्वयं की राशि हो यहाँ पे, फिर आपके लिए ये कष्टकारी है। इनके योग गोचर में जब ये किसी भी प्रकार से पीड़ित अवस्था में आएंगे, इनकी दशा अंतर्दशा वही जो मैंने बताया कि शनि की 7.5 हो, अढ़ैया हो, वैसी स्थिति में आपको परेशानियाँ आएंगी। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद होना, हर तरह की परेशानी। नीच के होंगे तो आपको अब यहाँ से शिक्षा में बाधा, शिक्षा में डिले होना, वो सारी चीज़ें होंगी। शिक्षा रुक रुक के होगी आपकी, जो पेट संबंधी प्रॉब्लम है वो विकराल रूप ले लेगा, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। और अब देखें वृषभ राशि में तो ठीक है, उत्तम फल है। वृषभ में है तो अच्छा है। फिर आपका यहाँ पे कर्क लगा आता है, उच्च के तुला में होते हैं शनि महाराज, जो कि सुख भाव है आपका। यहाँ मंगल की राशि होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल की राशि है, मंगल यदि सही जगह पे बैठे हैं प्लेस, तो ऐसा जब तक फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छा करता है, या किसी भी फील्ड में हो लेकिन अच्छा ही करेगा। विशेष रूप से टेक्नोलॉजी के फील्ड में ही ज़्यादा अच्छा करता है। और फिर यहाँ पे इन्हीं की राशि पर बनेगी, यहाँ भी ठीक है। अब ये जो दशा है, यहाँ से आपको पैतृक संपत्ति का जो लाभ है वो थोड़ी सरलता से प्राप्त होगी। आपके जो अचानक से होने वाली घटनाएं हैं जीवन में, उसमें अच्छी वाली घटनाएं ज़्यादा होंगी, बुरी वाली घटनाएं कम होंगी। जो नीच वाले में था, नीच भंग नहीं हो रहा, तो वो अपने राशि को भी देखेंगे तो भी बुरी वाली घटनाएं हो सकती हैं जीवन में सडनली। ठीक है, तो वृषभ राशि में अच्छे हैं शनि महाराज यहाँ पर। मिथुन की बात करें तो मिथुन में भी ठीक है, 3 नंबर में मिथुन में ठीक है। सिंह लग्न आता है यहाँ पे, सिंह लग्न, हालांकि लग्न के यहाँ पे शनि महाराज मित्र नहीं है, पराक्रम भाव। अब लग्न को देखेंगे, मित्र नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं डिपेंड करता है सूर्य कहाँ है, लेकिन हाँ मित्र नहीं है लग्न के, तो परेशानियाँ देते हैं थोड़ी बहुत। भाग्य भाव में पंचम भाव में देख रहे हैं, अच्छा है। यहाँ पे गुरु की राशि बनी हुई है, आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, और ये आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पर आपके 10, 11, 12 मीन राशि आती है, तो मीन राशि में यहाँ भी ठीक है आपके लिए, और आयु वृद्धि कारक बनेंगे, बशर्ते आपके गुरु पीड़ित ना हो, अच्छे जगह पे हो। तो यहाँ पे मिथुन राशि में भी शनि महाराज अच्छे हैं। यदि कर्क लग्न में आ जाए तो यहाँ कन्या लग्न होगा। कर्क राशि में होगा अगर शनि महाराज, यहाँ पर कन्या लग्न होगा। अब यहाँ पे शुक्र महाराज किसी तरह से योग कर लें शनि से, यानी शुक्र पे अगर शनि की दृष्टि हो, या शुक्र को शनि को देख रहे हो, शुक्र यहाँ से देखेंगे। अगर पंचम में शुक्र बैठे हैं कन्या लग्न के स्वामी होके, यहाँ पे 10 नंबर लिखा होगा कन्या लग्न में। कन्या लग्न में अब डिपेंड करता है कि चंद्रमा कहाँ पे है, चंद्रमा पीड़ित ना हो बस। चंद्रमा अगर अच्छी जगह पे हो, कहीं भी द्विस्थान में ना हो, लाभेश होकर द्विस्थान में होंगे तो
आपका दरिद्र योग बन जाता है, तो ये अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि दरिद्र योग बनने के बाद ये जो लाभेश लाभाव में शनि है उनका फल फिर प्राप्त नहीं होगा, वो दरिद्र योग वाला फल प्राप्त होगा, तो वो आपके जीवन में अच्छा नहीं है। कन्या लग्न के हैं आप, हाँ टेक्निकल पढ़ाई आप फिर भी करेंगे, ठीक है, शुक्र यहाँ है तो आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, बीमारियाँ नहीं होंगी आपको। कारक हो जाते हैं कन्या लग्न में शनि महाराज, और शुक्र जब इनको देख रहे हैं धनेश है शुक्र, अब ये महाधनी योग बन गया, ठीक है, महाधनी योग ये बनाते हैं यहाँ पे। और हाँ ये है कि अब नीच की दृष्टि होगी शनि महाराज की, यहाँ पर नीच की दृष्टि अष्टम भाव पे होने से इस भाव से जुड़ा अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, दीर्घायु भले करें लेकिन दीर्घ बीमारियां भी दे सकते हैं, तो ये चीज़ें कन्या लग्न में भी कर सकते हैं। बात करेंगे मिला जुला फल है, डिपेंड करता है शनि महाराज कैसे हैं कुंडली में। तुला के लिए उच्च के ही है, जैसा कि मैंने बताया था, सॉरी तुला नहीं, सिंह के लिए, तुला लग्न के लिए, तुला लग्न में यहाँ सिंह राशि आती है, तो शत्रु राशि में भले हो, लग्न के लिए कारक हैं बिल्कुल, और यहाँ पर कारक ही हैं आपके लिए, अपने ही भाव को देख रहे हैं, शिक्षा अच्छी होगी, और विशेष रूप से आप बहुत ही अगर परिश्रमी हैं तो आप बहुत ही ऊंचे पद को प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे, बहुत ही गुणी होंगे। और अब अष्टम भाव पे शुभ राशि बनी हुई है, ये वाला फल भी आपको अच्छा ही प्राप्ति मिलेगा, दीर्घायु होंगे आप, बीमारियों से रक्षा होगी आपकी, हाँ शुक्र अगर पीड़ित ना हो तो ठीक है, यहाँ भी आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे शनि महाराज सिंह राशि के लिए। कन्या लग्न, कन्या राशि में हो अगर तो आपका वृश्चिक लग्न होगा। मीन की राशि को देखेंगे, ठीक है, मीन राशि इनके लिए कोई शत्रु राशि नहीं है, सम राशि है, और गुरु की राशि है। गुरु की अगर दृष्टि पड़ रही हो, कहीं गुरु बैठे हो अपनी राशि पे या शनि पे, तो और अच्छी बात है, तो फिर आपको सारा धन सुख ऐश्वर्य प्राप्त होगा आपकी मेहनत से। मिथुन की राशि यहाँ बनेगी, यहाँ का भी फल आपको अच्छा ही प्राप्त होगा। बुध अष्टम में या अष्टमेश हो तो कोई दिक्कत विशेष नहीं करते, अगर अष्टमेश हो के इन तीनों में ही बैठे हो तो और अच्छी बात है बुध के लिए, तो इनके लिए भी अच्छे हैं। कन्या राशि में भी आपके शनि अच्छे फल देने वाले हैं। तुला की बात की थी मैंने, धनु लग्न है यदि आपका, हाँ ये इस भाव से जुड़े संबंधित आपके फल थोड़े इनके सही नहीं रहेंगे, और चंद्रमा को भी पीड़ित करेंगे ये। चंद्रमा यदि आपके कमज़ोर हैं, शुक्ल पक्ष नहीं है, तो अष्टम भाव पे चंद्रमा की राशि बनी होगी, तो वो जो परेशानियां हैं उसको दे सकते हैं, मन पीड़ित रहेगा आपका, और बीमारियों को भी जन्म देंगे ये, लंबी बीमारी को, दीर्घायु करेंगे लेकिन लंबी बीमारी को जन्म देंगे। चंद्रमा यदि अच्छी जगह पे बैठे हों, अष्टमेश होके, अष्टमेश होने का चंद्रमा को कोई दिक्कत नहीं है, अगर चंद्रमा अच्छी जगह पे बैठे हों केंद्र में या त्रिकोण में, तो दीर्घायु तो बनाएंगे स्वयं ही चंद्रमा आपको, और शनि भी दीर्घायु बना रहे हैं, लेकिन लंबी बीमारी दे सकते हैं। अब नीच की दृष्टि यहाँ पे होने से आपके पुत्र और शिक्षा दोनों में प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ एक बार हमेशा लग्न कुंडली के अलावा नौमांस कुंडली भी देखा करिए, यहाँ पे दुर्योग बना, अगर नौमांस कुंडली में अच्छे योग बने हैं तो समस्याएं नहीं आएंगी आपके जीवन में, तो इसमें मिला जुला फल हो सकता है। लेकिन उच्च के शनि है वहाँ, अब यहाँ की दृष्टि है पंचम भाव में, ठीक है, लेकिन अपने स्वयं उच्च के में बैठे हैं, तो ये अपना संपूर्ण फल इस भाव का देंगे आपको, लाभ भाव के सारे फल देंगे, लाभ यहाँ से प्राप्त करेंगे आप जिस राशि में, शुक्र की राशि में है, शुक्र जिस भाव में बैठे होंगे, और जिस और मतलब कि 7 यहाँ लिखा है, तो 8 9 10 11 12 1 2, अब यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे शुक्र की राशि बनी है। शुक्र मान लीजिए आप कहीं भी बैठे हो लग्न में, चाहे जहाँ पे भी, तो उस भाव संबंधी आपको उच्च फल देंगे। हाँ इस भाव में इनकी राशि बनी हुई है, लेकिन दिक्कत नहीं है,
क्योंकि शुक्र यदि षष्ठ भाव के स्वामी हो, अष्टम में हो, तो यदि षष्ठेश हो, अष्टमेश हो या द्वादशेश हो तो शुक्र की राशि को उतना परेशान नहीं होना पड़ता। बात करेंगे तुला के, तो अच्छे फल हैं शनि महाराज के, बहुत अच्छे फल हैं। बात करेंगे, बहुत लंबी वीडियो बनी है वृश्चिक की। वृश्चिक में ठीक है, शत्रु राशि में है, लेकिन उच्च नीच का दिक्कत नहीं है। शनि अपना संपूर्ण फल देते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे मकर लग्न होगा और स्वयं धनेश है, तो ये महाधनी योग बनाएंगे इस राशि के लिए। यानी वृश्चिक में आप संपूर्ण फल प्राप्त करते हैं, अति उत्तम फल प्राप्त करते हैं। और अपने मित्र राशि को देख रहे हैं, शुक्र यदि अच्छे हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति सही समय से होना, निरोगित होना, वो सारे सुख ऐश्वर्य सब प्राप्त होंगे आपको। शुक्र अच्छे हैं, शनि भी अच्छे हैं, तो वृश्चिक राशि में यानी कि मकर लग्न में महाधनी योग बनाते हुए आपको संपूर्ण फल देंगे। तो ये चीज़ें बहुत ही उत्तम है आपके लिए। अगर धनु राशि में है तो भी अच्छा है, स्वयं द्वादशेश हो जाएंगे और यहाँ पे भी रहेंगे। मैंने बताया था शायद द्वादशेश है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द्वादशेश है तो आप विदेश संबंधी कार्यों में लाभ प्राप्त करेंगे। विदेश से जुड़ के या विदेश जाके आपके भाग्योदय के चांसेस बनेंगे, क्योंकि भाग्य को दिखाता है धनु राशि। और इन्हीं की राशि यहाँ बनेगी। गुरु अगर अच्छे हैं आपके केंद्र त्रिकोण में तो आप वैसे भी महाधनी योग बना ही रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं, सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे मिथुन राशि होगी, यहाँ कन्या राशि होगी, तो ये सब फल आपको अच्छे ही प्राप्त होंगे मित्र की राशियों में। तो धनु राशि में भी शनि अगर एकादश में बैठे तो अच्छा ही फल देंगे। और फिर मैंने मकर और कुंभ के लिए बता ही दिया है कि अपनी राशि में तो उत्तम फल है, मीन में हो तो भी उत्तम फल ही देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ वृषभ लग्न होगा। वृषभ लग्न यहाँ पे है और 3, 4, 5, 6 कन्या लग्न है, कन्या राशि यहाँ पे है और 7, 8, 9 धनु यहाँ पे है। तो गुरु अगर अच्छे हैं, बुध अच्छे हैं, तो फिर शनि आपके लिए शुभ माने जाएंगे। वैसे भी शनि यहाँ पे कारक ही होते हैं। ठीक है ना, आपके लिए भाग्य से महाधनी योग बनाए हुए हैं, तो मीन में भी बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। तो कुल मिला के ये रही सभी राशियों की बातें। लंबा वीडियो बन गया है, आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा आपको। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा देंगे। और यदि वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे, तो विनती है कि लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।